सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रूटीन की जो मेरी ज्योतिष की सेवाएं हैं, उनमें से कुछ समय निकालकर मैंने एक ग्रुप बनवाया है अपनी टीम से। उस ग्रुप के अंदर निःशुल्क ज्योतिष सिखाने की शुरुआत की है और जिसकी कुछ लोगों ने डिमांड की थी एक डेमो क्लास की तरह कि हमें कोई डेमो क्लास मिल सकती है कि किस प्रकार से आप ज्योतिष सिखाते हैं। हालांकि मैं डेमो क्लास में विश्वास नहीं करता, जो मेरे साथ पुराने जुड़े हैं वो सभी जानते हैं इन चीज़ों को कि मेरे को सर्विस देते हुए लगभग 18 से 19 साल हो गए हैं, जिसमें शुरुआती दौर आप जानते ही एक विद्यार्थी के रूप में रहा है और बाद में फिर मैंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया। तो इतना अनुभव और एक्सपीरियंस होने के बाद भी हमें डेमो क्लास देनी पड़े, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। तो हमारी टीम ने सलाह दी कि एक ग्रुप बनाकर हम निःशुल्क कोर्स शुरू कर देते हैं और इस कोर्स को हम इस तरीके से रखेंगे कि ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान का जो प्रवाह है, ज्ञान को कहते हैं ज्योतिष के अंदर बृहस्पति जो है वो ज्ञान के स्वामी है, जिसको हम गुरु कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी आर्थिक तरक्की के लिए, भौतिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक सुख शांति के लिए हम बृहस्पति और गुरु को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस इंपॉर्टेंस के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो उनके गुण है, क्योंकि गुरु के अंदर एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण होता है, ऐसी ग्रेविटी होती है जो नेगेटिव चीजों को दूर करने में सक्षम है और उसकी जो पॉजिटिविटी है वो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करती है। इसलिए 9 के 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा जो है उनको हमारे मन और आत्मा का कारक माना गया है। तो बृहस्पति जो है वो हमारे पूर्वजों, हमारे भाग्य, उन्नति, हमारी शिक्षा पद्धति और संस्कार, संतान, घर परिवार की सुख शांति, इन सब से जोड़कर देखा जाता है। अब किसी व्यक्ति के पास ज्ञान भी है, पैसा भी है, सारे रिश्ते नाते सब कुछ है, लेकिन अगर उस परिवार के अंदर संस्कार नहीं है तो वो सारी जो संपन्नता है वो वहां पर शून्य हो जाती है। तो बृहस्पति का शुभ होना बहुत जरूरी है। और ज्योतिष क्या, जितना भी इस दुनिया के अंदर ज्ञान है, जो भी इस पूरे ब्रह्मांड की जो नॉलेज है, वो सब बृहस्पति से ही देखी जाएगी। ज्ञान दूसरे ग्रह भी देते हैं, बुद्धि जो है वो बुद्ध से देखी जाती है, लॉजिक, तर्क शक्ति। लेकिन उन तर्क में, लॉजिक में, बुद्धि के अंदर अगर संस्कार नहीं है तो कहते हैं कि वो ज्ञान जो है वो विनाश की तरफ भी ले जाता है। एक ऐसा ज्ञान जो विनाश से रोके और व्यक्ति को वास्तविक रियल जो तरक्की है, जो विकास है वो दे, वो बृहस्पति के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। तो ज्योतिष का जो ज्ञान है वो बृहस्पति ग्रह से देखा जाता है। तो बृहस्पति के ज्ञान की जो धारा है वो निरंतर बहती रहे, हम इसी का प्रयास करेंगे। यही हमारे गुरुदेव का संदेश है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और व्यक्ति जितना अभ्यास करेगा उसके जीवन के अंदर उतनी ही शाइन आती है, तो वो उतना ही राइज करेगा जो अपने ज्ञान का सही सदुपयोग करेगा। मैं पेड क्लासेस भी देता हूँ जिसमें रेगुलर क्लासेस होती हैं, प्रॉपर उसका अपना एक सिलेबस तैयार किया जाता है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष को एक प्रोफेशन के रूप में, एक कामकाज के रूप में या फुल टाइम जो ज्योतिष सेवा देना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले ऐसा मेरा मानना है कि आपका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का विजन क्लियर नहीं है वो कहीं नहीं पहुंचेगा। जब कोई व्यक्ति बस में बैठ जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए, अगर वो नहीं बता पाता कि मुझे जाना कहाँ पर है, तो उसको कहीं का टिकट नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से जीवन का अगर हमारा विजन, हमारा गोल क्लियर नहीं है, जिंदगी का उद्देश्य अगर क्लियर नहीं है, तो दुनिया का कोई भी ज्ञान, वो ज्ञान ज्योतिष का हो, विज्ञान का हो, वो हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो विजन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ज्योतिष को एक प्रोफेशन के रूप में लेना चाहते हैं या जो ज्योतिष को अपने रोजगार का, अपनी फुल सर्विस का, फुल टाइम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो लोग पेड कोर्सेज की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम फ्रेम, सिलेबस, ये सब कुछ फिक्स होता है। तो आप इस फ्री कोर्स को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिन लोगों को ज्योतिष को लेकर आधी अधूरी जानकारी है, जो ज्योतिष के बारे में
भ्रांतियों के शिकार हैं, या जिनके मन में कहीं चलता रहता है कि ज्योतिष क्या काम करती है, क्या ज्योतिष साइंस है, क्या ज्योतिष भ्रम को पैदा करता है, ज्योतिष काम करता है भी नहीं करता है, ग्रहों का हमारे जीवन में क्या कर्म से भी ज्यादा प्रभाव है, या इतनी दूर ब्रह्मांड के जो ग्रह हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, क्या ज्योतिष के उपाय काम करते हैं, ज्योतिष कितना ऑथेंटिक है, ये हमारे जीवन के अंदर राइज करने में कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी तरह तरह की बातें हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के टाइम में आप यूट्यूब चैनल के द्वारा, या आप इंस्टाग्राम से, टीवी में, मैगजीन में, समाचार पत्र में बहुत जगह देखते हैं कि ज्योतिष का प्रचार प्रसार बड़ा धुरंधर तरीके से हो रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। कहीं पर बड़ा शॉर्टकट बोला जाता है, कहीं पर अपनी सुविधा के हिसाब से बोल दिया जाता है। कोई ज्योतिष के पक्ष में बोल रहा है, कोई ज्योतिष के विपक्ष में बोल रहा है। कोई कहता है कि ये ज्योतिष और वास्तु ये सब अंधविश्वास है। रत्नों को लेकर बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ये पैसे कमाने का एक जरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि रत्न पहनने की जरूरत ही नहीं है, आप पेड़ों की, वृक्षों की आप जड़ को ग्रहण कर लीजिए। कोई कहता है जी अपने माता पिता की आप सेवा कर लो, आपको ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तरह तरह की ऐसी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां तो मैं नहीं कह सकता, भ्रांतियां तो ये हमारे लिए है। जो व्यक्ति इन बातों को सुन रहा है, हो सकता है वो इनको ऑथेंटिक मानता हो, इनको समझता हो। अब हर चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि ज्योतिष में कुछ नहीं होता, तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ठीक ठाक होते तो कहते हैं ज्योतिष कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो कहीं समस्या में पड़ते हैं, उनकी किसी भी समस्या का उनको कोई समाधान नहीं मिलता, वो सबके पास जाते हैं। वो ज्योतिषी के पास भी जाएंगे, वो अपने मित्रों के पास भी जाएंगे, उनके सामने जाके भी अपना दुखड़ा वो रोते हैं। वो जितना प्रयास हो सकता है एक व्यक्ति से, उसके पुरुषार्थ से वो प्रयास करता है अपनी समस्याओं से पार जाने के लिए। लेकिन वही व्यक्ति जब ठीक ठाक था कहता क्या है ज्योतिष, कुछ नहीं होता, ज्योतिष क्या होता है ग्रहों से। लेकिन जब वो परेशान होता है, वो पीड़ित होता है, तो वो ग्रहों को भी मानता है, वो उपाय भी करता है, वो सारे काम करता है। लेकिन जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते, वो कर्म की प्रधानता में चलते हैं। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कभी फंसते ही नहीं है, कभी वो मजबूरी ही नहीं होते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बुरे वक्त में भी कभी ज्योतिष को नहीं मानते। देखो, सारे के सारे लोग शाकाहारी नहीं हो सकते, सारे के सारे लोग मांसाहारी नहीं हो सकते, हर व्यक्ति सच्चा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति झूठा नहीं हो सकता। ये सारा जो खेल है वो परसेंटेज का खेल होता है। कहते हैं कि सतयुग के अंदर बुराई नहीं थी। भाई, सतयुग के अंदर बुराई कैसे नहीं थी? अगर सतयुग के अंदर बुराई नहीं थी तो राजा हरिश्चंद्र के साथ जो घटना हुई है, उसकी जो परीक्षाएं ली गई है, भगवान राम को जो वनवास दिया गया है, या रावण ने जिस प्रकार से अपना रूप बदलकर सीता माता को बहला फुसला कर लेके गया है, या जिस प्रकार से बाली का वध हुआ है, या अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं कुंज, ये बात बोलकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए थे और शिखंडी को सामने लाकर उसका वध किया गया, जिस प्रकार से अभिमन्यु को मारा गया, या आज हम कली काल के अंदर भी देखते हैं कि राजनीति जो है, जो राज्य को करने की जो नीति है, वो हर व्यक्ति के जीवन के अंदर घुस चुकी है। वो हर घर घर के अंदर राजनीति आ चुकी है, और इसी वजह से इस दुनिया में, इस समाज में शांति भंग हो चुकी है, अशांति बढ़ चुकी है। क्योंकि राजनीति राज्य करने की नीति है, उसको दैनिक जीवन में लाकर हम अपने ही जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बुराई पहले भी थी, असत्य पहले भी था, षड्यंत्र पहले भी रचे जाते थे, उनकी परसेंटेज कम थी। इस प्रकार की घटनाएं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये घटनाएं उस समय कम होती थी, आज ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। आज हर छोटी खबर मीडिया का हिस्सा बन जाती है, वो कहीं ना कहीं लोगों तक किसी माध्यम से पहुंच जाती है। पहले की घटनाएं लोगों तक पहुंचती नहीं थी, ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा, जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ेगा, बुराइयां तो बढ़ेगी, अंधकार तो बढ़ेगा, भ्रम भी बढ़ेगी। अब मैंने एक पत्रिका बनाई है, भाग्यनीति पत्रिका। भाग्यनीति पत्रिका को लेकर मैंने एक छोटी वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने ये बोला है कि कोई व्यक्ति जब ज्योतिषी के पास जाता है तो वो इसलिए जाता है कि उसकी भ्रांतियां दूर हो, उसका मार्गदर्शन हो। लेकिन सोशल मीडिया पे, एप्लीकेशन के माध्यम से, या बहुत सारे लोगों ने मिनटों के हिसाब से चार्ज करने की जो पद्धति अपनाई है,
उसमें लोगों को उलझा के रखना, क्योंकि वो जितना लंबे टाइम तक वो पोल करेंगे उनको वो पैसा मिलेगा। अब देखिए 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए पर मिनट के हिसाब से कोई ज्योतिषी अपनी सेवा दे रहा है। वो ज्योतिषी जो प्रीमियम है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जो अच्छे लेवल के लोगों को अटेंड करता है, वो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए पर मिनट के हिसाब से, 20 रुपए वैसे मैंने काफी ज्यादा बता दिया। अभी तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ कॉल फ्री होती हैं, उसके बाद में फिर आपको 5 रुपए, 10 रुपए पर मिनट मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक इंसानी स्वभाव है, हर व्यक्ति कमाने के लिए बैठा है। जो व्यक्ति पर मिनट से चार्ज करेगा, अगर वो 2 मिनट में ही सब कुछ बता देगा, तो उसको लंबा टाइम कैसे मिलेगा, उसको पेमेंट कैसे मिलेगी? तो उन लोगों के सामने वो मजबूरी हो जाती है। वो कुछ भी समझिए आप, उनकी पॉलिसी है, उनकी मजबूरी है, उनका काम करने का तरीका है, वो बातों में उलझा के रखते हैं। वो एक नया नया भ्रम पैदा करते हैं। और व्यक्ति आता किस लिए है? मार्गदर्शन के लिए, अपने भ्रम को, अपने डाउट को दूर करने के लिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई डाउट नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, वो ज्योतिषी के पास जाएगा क्यों? तो क्या ज्योतिषी का ये परम कर्तव्य नहीं बनता कि उसको दुविधा से बाहर निकाले, उसके जीवन में व्याप्त अंधकार, डर, भय, अनसर्टेनिटी कि क्या होगा, मानसिक जो अस्थिरता है, उसको निकालना नहीं चाहिए? लेकिन ये पद्धतियां ऐसी बना दी गई कि उसको और उलझाने का काम करते हैं। तो भाग्य नीति पत्रिका, मैंने उसमें जो मैंने सबसे पहला जो शब्द प्रयोग किया था वो यही था कि आज जिस प्रकार से ये एप्लीकेशन एआई के जमाने में लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, ये भाग्य नीति आपको सब कुछ स्पष्ट, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके जीवन की पिक्चर आपके सामने रख देगी। इसके मैंने कुछ सैंपल भी तैयार किए हैं, अगर कोई समझना चाहे तो सैंपल से इन चीजों को चेक कर सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो बातें किस प्रकार से उसमें लिखी होंगी, किस प्रकार से बताई होंगी, और कैसे वो जीवन में एप्लीकेबल होती है। और उनका तर्क भी मैंने इसमें दिया है, उनका क्या तार्किक पक्ष है। जो बातें बताई जा रही है वो ऐसा तो नहीं कि ऐसे हवा में बोली जा रही है, वो कहाँ स्टैंड करती, किस धरातल पर वो स्टैंड करती, वो सब भी इसमें बताया गया। तो ये भ्रांतियां दूर करने का काम, ये मैंने शब्द उसमें यूज किया था अपनी वीडियो के अंदर, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो भ्रांतियां दूर करना, लोगों को प्रॉपर गाइड करना, लोगों को दिशा निर्देश देना, उनके जीवन के अंदर सुधार करना, और कैसे वो ज्योतिष का पूरा लाभ उठाकर जीवन के अंदर तरक्की हासिल करे। और हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल वो बने कि ये व्यक्ति इतना परेशान हमारे पास आया, जन्म कुंडली का विश्लेषण किया और इनको ये हमने उपाय, रेमेडीज बताई, और इस व्यक्ति के जीवन के अंदर ये उत्थान हुआ, ये सुधार हुआ। इसका हम एक एग्जाम्पल सेट कर सके, ये एक ज्योतिषी की सबसे बड़ी जीत होती है। और जो इस लेवल पे काम करना चाहते हैं, उन लोगों को रेगुलर हमारे कोर्स ज्वाइन करने चाहिए, पेड कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। ये जो फ्री कोर्स है, फ्री जो हम क्लासेस दे रहे हैं, ये सारे डाउट्स आपके दूर करेगी, एप्लीकेशन वाले डाउट भी दूर करेगी। जो आपने आज तक पढ़ा है, जो देखा है सोशल मीडिया पे ज्योतिष के बारे में, या लोगों के मुंह से जो सुना है, वो सारे डाउट भी यहाँ पर क्लियर होंगे। आप पहले चेक करना चाहते हैं, फिर आप सीखना चाहते हैं, ये क्लासेज आपको वहां भी हेल्प करेगी। जब आपको लगता है कि हाँ, अब ये चीज प्रूव हो चुकी है कि ज्योतिष वास्तव में साइंटिफिक सिद्धांतों पर आधारित है और ये वास्तव में हमारे वेदों का हिस्सा है, ये हमारे जीवन के डाउट्स बढ़ाने के लिए नहीं, हमारे जीवन के डाउट्स को दूर करने के लिए, ये हमें उलझाने के लिए नहीं, उलझन से बाहर निकालने के लिए बनी है, तो आप रेगुलर कोर्स आप कर सकते हैं। आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, आप इसको एज ए करियर आप एडॉप्ट करना चाहते हैं ज्योतिष को, तो आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो रेगुलर कोर्स आपको लेने होंगे। फ्री कोर्स को हम यथासंभव जितना ज्यादा हो सके हर व्यक्ति के लिए, हर पुरुष महिला के लिए, हर बच्चे के लिए, क्योंकि उसको भी एजुकेशन के अंदर, करियर के अंदर क्या सब्जेक्ट उसको लेने चाहिए, किस फील्ड में उसके लिए सक्सेस बनती है, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छी रहेगी या प्राइवेट सेक्टर में उसको जाना चाहिए, उसको आईटी की तरफ जाना है या मैनेजमेंट की तरफ जाना है या इंजीनियरिंग उसको करनी है, मेडिकल सेक्टर उसके लिए अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट लें, कौन सी दिशा आपके लिए शुभ रहेगी। अगर विदेश में पढ़ना आप जाना चाहते हैं तो किस देश में आपको जाना चाहिए, आपके लिए ठंडे देशों के ग्रह सपोर्टफुल है या गर्म देशों के हैं, ये क्या आपको कोर्स करना है, ये सब हेल्प भी ज्योतिष के द्वारा मिल सकती है। तो वो लोग जो ओल्ड एज है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, ताकि वो अपने जीवन को ज्योतिष की मदद से और बेहतर कैसे जी सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इस पे हम अगर बहुत डीप चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी।
तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि ये जो फ्री कोर्स हैं इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बताऊं कि आप बेशक ये फ्री है, आप इनका पूरा यूज ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पेड कोर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ये नहीं, ये फ्री कोर्स के अंदर भी सारी बातें प्योरली ऑथेंटिक होती हैं। आप चाहो तो हमेशा फ्री कोर्स में भी इनरोल रह सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे रेगुलर और पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आपको, कोई आपको दो तरीके की बातें सुनने को मिली है, ज्योतिष को लेकर, रत्नों को लेकर, वास्तु को लेकर, या जन्म कुंडली मिलान, रत्न, रुद्राक्ष, पूजा पाठ, अनुष्ठान, किसी भी विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है, आप चर्चा कर सकते हैं। कंसल्टेशन जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो पेड होती हैं, और रेगुलर कोर्स जो है उनके लिए भी हमारे अलग से फीस स्ट्रक्चर और सिलेबस बने हुए हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री कोर्स में रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, सिलेबस वही होगा, बट थोड़ा सा फर्क ये है कि ये सीक्वेंस वाइज नहीं होगा। पेड कोर्सेज में हमने बेसिक कोर्स, एक शॉर्टकट कोर्स भी है जो बहुत कम टाइम के अंदर आप कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कोर्स बोलते हैं। और बेसिक, एडवांस और रिसर्च अलग अलग कोर्स बनाए हैं, सबके अपने सिलेबस फिक्स हैं और सब अपने टारगेट के हिसाब से उनको तैयार किया गया है। उनमें डाउट क्लियरिंग के सेशन भी हम रखेंगे, अभ्यास के लिए भी हम पर्सनली भी समय देते हैं, लोगों की जन्म कुंडलियों का एनालिसिस भी हम लास्ट में करवाते हैं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारे फ्री कोर्स को लेकर कर रहे हैं। तो फ्री कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, आप रेगुलर क्लासेस लीजिए। इसमें सिस्टम हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच बीच में कुछ आपको वीडियो भी इस कोर्स की मिले, लेकिन समय के अभाव के चलते मैं अभी आपसे कह नहीं सकता कि मैं रेगुलर आपको वीडियो भी दे पाऊंगा। हाँ, इसमें कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेज, पीडीएफ फाइल ये रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। और मेरी कोशिश है कि मैं सप्ताह में 3 क्लास कम से कम यहाँ पर मैं दूं। और इन 3 क्लास के अंदर जो एक क्लास जैसे कि गुरुवार 5 मार्च को ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसकी एक पीडीएफ फाइल ग्रुप पे शेयर कर दी गई थी, तो उसको लेकर अगर किसी को डाउट है तो वो ऑफिस के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके, कॉल करके बात कर सकते हैं, वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे का जो सिलेबस है वो कंटिन्यू इसका चलता रहेगा। अभी जैसे एक क्लास जो हमारी हुई है 5 मार्च को, उसमें हमने ज्योतिष की इंट्रोडक्शन दी है कि ज्योतिष वास्तव में है क्या, ये कैसे काम करता है, तो ये थोड़ा ब्रीफ उसमें दिया है। अभी आगे जो क्लास होंगी उन क्लासेस के अंदर ज्योतिष की जो ग्रामर है, ज्योतिष की जो व्याकरण है, जैसे कि ग्रह, नक्षत्र, राशि, जन्म कुंडली के भाव, और कौन सा ग्रह किस लिए देखा जाता है, उस ग्रह का हमारे जीवन में रोल क्या है, वो ग्रह हमें क्या देगा, किस प्रकार हमारे जीवन के अंदर प्रभाव डालेगा, ग्रहों का उच्च और नीच होना, मित्र होना, राशियों के साथ उनका क्या संबंध है, कौन सी राशि के ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है, फिर नक्षत्रों के ऊपर हम बात करेंगे, ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं, भाव के साथ नक्षत्र और राशियों के साथ ग्रहों की जो कॉम्पेटिबिलिटी है ये भी इसके अंदर आएगी। तो ये सारा ग्रामर का पार्ट होगा। तो जैसे ही हम ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे, हम ज्योतिष की व्याकरण को कंप्लीट करेंगे, तो फिर हम चले जाएंगे ज्योतिष के प्रिडिक्शनल पार्ट के अंदर, जिसके अंदर भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें जन्म कुंडली के बारे में बताया या बोला जाता है, फोरकास्टिंग की जाती है। उसमें भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि राजयोग, अशुभ योग जिनको हम दोष कहते हैं, विपरीत राजयोग के बारे में बताया जाएगा। कुछ ऐसे योग हैं जो जिनको पिछले जन्म से जोड़ के देखा जाता है, जैसे काल सर्प दोष, पितर दोष, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे जन्म कुंडली के अंदर ऋण होते हैं, उन पे भी चर्चा की जाएगी। फ्री क्लासेज में हम आने वाले समय में लाल किताब के ऊपर भी फ्री कोर्स शुरू करेंगे, और उसके अलावा वास्तु के बारे में भी जिक्र करेंगे। और ज्योतिष का जो मेन है उसमें जन्म कुंडली मिलान, मांगलिक, काल सर्प दोष, पितर दोष, फिर उपाय जो आएंगे कि रेमेडियल पार्ट के अंदर की क्या क्या उपाय किए जाएं, क्या उपाय करने से आपको क्या फल मिलेगा, उपायों के नियम क्या हैं, क्या सिद्धांत हैं उपायों के, किस तरीके से उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा, कौन सा उपाय आपको करना है, कौन सा नहीं करना, ये सब चर्चा होगी। दान को लेकर भी लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है दान को लेकर कि दान का नियम सिद्धांत क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।
पंचांग ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अक्सर जानकारी दी ही नहीं जाती। हम इसमें पंचांग के ऊपर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पंचांग की इंपॉर्टेंस बहुत है। किसी भी काम को करने के लिए मुहूर्त का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है उसकी सफलता में। हमारा जन्म भी अपने आप में हमारे जीवन का मुहूर्त है। जिस समय में कोई बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, उस दिन की जो तारीख है, जो समय है, स्थान है, वो उसके जीवन का मुहूर्त है। तो कोई बच्चा जितने अच्छे मुहूर्त में जन्म लेगा उसका जीवन उतना ही शानदार रहने वाला। ग्रहों की जो स्थिति है उस समय की, वो पूरे जीवन की प्रिडिक्शन कर देगी। वो पूरे जीवन का एक रोड मैप होगा और वही रोड मैप बता देगा कि कैसी जीवन रूपी बिल्डिंग खड़ी होनी है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये चर्चा आपसे जारी रहेगी। हम कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। जब जब मुझे समय मिलेगा मैं आपसे वीडियो के माध्यम से या लाइव सेशन के माध्यम से मैं जुड़ा रहूंगा। जो लोग फ्री क्लासेस को जारी रखना चाहते हैं वो जारी रखें। आपने किसी को जोड़ना है तो आप इसमें इस ग्रुप में इनवाइट भी कर सकते हैं अपने परिचित लोगों को। और आप अगर कभी पर्सनली आप मिलना चाहो, आप पेड कोर्सेज के बारे में बात करना चाहो या जन्म कुंडली विश्लेषण की आपको बात करनी है तो हमारा एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, वेबसाइट मेंशन है। आप कभी भी टाइम लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। कंसल्टेशन लेनी है या जिंदगी का कोई भी क्वेश्चन आपका है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, उसके समाधान के लिए आप सभी का स्वागत है। यथासंभव कोशिश की जाएगी आपको बेहतर से बेहतर समाधान देने की। सरल समाधान का हमारा प्रयास रहता है। आज की ये मैं वीडियो यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। फ्री क्लासेस जारी रहेंगी। इसमें पीडीएफ और टेक्स्ट फाइल और बीच बीच में वीडियो फाइल के माध्यम से, और मैं लाइव सेशन भी आपके साथ रखूंगा। ये सब जारी रहेगा। तो आप जुड़े रहिए और उम्मीद है आज भी आपको एक क्लास मिल जाएगी इस वीक की, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 3 क्लासेस देने का हमारा विचार है और इसको जारी रखेंगे। आप इसको एंजॉय कीजिए, इसका लाभ लीजिए। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।